जी। सर, आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो यूथ है, या मैं जेन ज़ी बोलूँ या मैं यूथ बोलूँ, जो भी सोशल मीडिया यूज़र्स है, वो लीगल इश्यूज़ को लेकर क्राइम इश्यूज़ को लेकर कहीं न कहीं रील्स बहुत जल्दी अपलोड करते हैं। अवेयर है, अवेयरनेस फैलाते भी हैं, पर इस तरीके की रील्स क्या लीगल एक्यूरेसी से मिलती है? या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वायरल होने की उम्मीद में या वायरल होने के प्रेशर पर एक मुद्दे को लेकर उस पे रील्स डाल रहे हैं, उसमें लीगल एक्यूरेसी कितनी रहती है? देखिए, शायद यही वजह थी कि जो लीगल चीज़ था उसको एडवर्टीजमेंट के लिए रोक है। हमारा एडवोकेट जी। एक्ट 1961 है, ये पूरी तरीके से बार करता है कि यू कैन नॉट एडवर्टीज दिस एडवोकेसी। शायद यही वजह रही हो। और आजकल जो रील्स, इतना तमाम तरीके के से जो रील्स मैं देखता हूँ, और अज्ञानता भरी रील्स मैं जी। आपको बहुत बड़े सीधे शब्दों में कहता हूँ कि अज्ञानता भरी रील्स जब मैं देखता हूँ कि यहाँ ये आए तो ये कर देना, ऐसा कर दोगे, वो थंबनेल लगा के कि ये हो गया वो हो गया, जब आप ये करते हैं तो, और जब लोग उसको फॉलो भी करते हैं। अभी मुझे कल परसों की मैं बात बताता हूँ, किसी एक बहुत अच्छे संस्थान की एक डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे एक रील भेजते हुए पूछा कि सर क्या ये सही है। उसमें एक कोई लड़की थी, वो उसने रील बना के वो कहा कि ये एक्ट आने वाला था, इस एक्ट के आने से ये हो जाता, वो हो जाता, ये हो जाता। तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ से प्रभावित होते हैं, जबकि वो उस रील में 1% की भी सच्चाई नहीं थी। तो इस तरीके की चीज़ें लोग फॉलो करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब आप कोई भी चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको वेरीफाई करिए। ऐसा नहीं है कि जो भी वीडियो बना के कोई अच्छी एडिटिंग करके वीडियो डाल दे रहा है तो वो सारी बातें सही कह रहा है। और ख़ासकर अगर वो चीज़ लीगल से रिलेटेड हो, वो चीज़ किसी डॉक्टरी से रिलेटेड हो, वो चीज़ आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, तो उन सारी चीज़ों को तो आपको बिल्कुल उसको डबल ट्रिपल वेरीफाई करना चाहिए। आपका कोई नोन है एडवोकेट, कोई अच्छा एडवोकेट है, तो उससे ज़रूर पूछना चाहिए, तभी आप। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि जब हम कोई चीज़ फॉरवर्ड करते हैं, जैसे आपने जी। मुझे कुछ फॉरवर्ड किया, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप मुझे फॉरवर्ड कर रही हैं, तो आप, मैं ये मान के चलूँगा कि अगर दिशा ने मुझे कुछ फॉरवर्ड किया है तो दिशा को मैं मानता हूँ कि दिशा एक अच्छी पत्रकार हैं, तो उन्होंने थॉरोली वेरीफाई करके, थॉरोली सारी चीज़ें करके तब वेरीफाई जी। मुझे भेजा होगा। तो इतनी आपकी भी वो होनी चाहिए कि जब आप कोई चीज़ फॉरवर्ड कर रही हैं, आपकी भी ऑथेंटिसिटी मुझे इतनी काउंट होनी चाहिए, तब मैं उस चीज़ को देखूँ। और फिर अगर मैं भी किसी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं फॉरवर्ड करने से पहले उस चीज़ को वेरीफाई करूँ। क्योंकि आप सिर्फ़ आता है फॉरवर्ड कर देते हैं, इसमें लिखा है कि इसको फॉरवर्ड करिए, आपने फॉरवर्ड कर दिया, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी जी। मूर्खता है। क्योंकि आप अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ दैट कंटेंट। जी। आप भी उस कंटेंट का, ओरिजिन का पार्ट बन रहे हैं। तो अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं कुछ भी अपनी ज़िम्मेदारी को लेकर, आपको कम से कम उससे थोड़ा वेरीफाई करना चाहिए। बिना वेरीफाई किए मैं यही कहता हूँ कि अगर आप फॉरवर्ड करना शुरू नहीं करेंगे, तो इस तरीके की जो वाहियात रील्स बन रही हैं, वाहियात चीज़ों पर रील्स बन रही हैं, वो चीज़ फॉरवर्ड नहीं होंगी। जब हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा, और जो लोग रील बना रहे हैं वो ठीक है, वो अच्छा कर बना रहे हैं अपने वायरल होने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा पढ़ लिख के रील बनाएँगे, थोड़ी कोर्ट के बाहर जाके अब जो आप रील बना लेते हैं, कोर्ट के अंदर भी अगर आप चले जाएँगे, तो कुछ आपको भी ज्ञान आ जाएगा, और जो आप ज्ञान देंगे रील के माध्यम से, तो जो आपको देखेंगे तो वो भी लाभान्वित होंगे। सर, जैसे अभी आपने कहा कि एक एक्ट वाला जो भी आपने किस्सा शेयर करा, तो आजकल एक और रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि व्हाट्सएप चैट को लेकर, कि अब जो है व्हाट्सएप चैट भी हमारी प्राइवेट नहीं रहेगी, सरकार उसे पढ़ पाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यही फिर मैं कहूँगा कि अज्ञानता वाली बात, कि जो इंटरमीडिएटरी रूल्स 2021 जो सरकार लेके आई जी। है, इंटरमीडिएटरी रूल्स 2021 किस चीज़ के लिए लेके आई, मैं आपको उस पे थोड़ा सा जी। ज्ञान डालूंगा सबका। कि पहले क्या होता था कि अब बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्राइम व्हाट्सएप कॉलिंग से होने लगे थे, जी। इंस्टाग्राम के कॉलिंग से होने लगे थे, या फिर एक और ऐप था टेलीग्राम कॉलिंग से हाँ होने जी। लगे थे। और जब पुलिस उनसे डिटेल मांगती थी व्हाट्सएप कंपनी से या फिर फेसबुक कंपनी से कि ये फलाने व्यक्ति की कहाँ-कहाँ बात हुई, आप उसकी कॉल डिटेल भेजिए, तो वो लोग मना कर देते थे प्राइवेसी के, कि ये प्राइवेसी है, वी कैन नॉट शेयर इट। इस पे सरकार ने रूल बनाया है कि अगर किसी के खिलाफ, मेरे खिलाफ अगर मान लीजिए कोई एफआईआर है, मैंने किसी का मर्डर किया है, या मैं किसी मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हूँ, और सरकार चाह रही है कि ये डिटेल वो मिले कि मैंने किस किस लोगों को कॉल किया, किन किन लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया, तो ऑब्वियसली वो डिटेल गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली वो डिटेल पुलिस को मिलनी चाहिए, तभी तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगा।
आप नॉर्मल कॉल करेंगे तो वो जो डिटेल चली सरकार के पास होती है, वो भी जब सरकार आपकी डिटेल निकालती है तो सारी प्रोसीडिंग होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी की कोई डिटेल, आप मेरी आपसे कोई बात हो रही है और अगर कोई मेरी डिटेल निकाल रहा है तो अगर आप एक चिट्ठी लिख के दे दीजिए गृह मंत्रालय में कि मेरी कॉल डिटेल कोई निकाल रहा है बिना किसी ऑथेंटिकेशन के, बिना किसी केस के, बिना किसी परमिशन के, उसकी नौकरी तुरंत चली जाएगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कोई भी, और आजकल तो आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स को ये एक्सेस रह गया है। आप किसी के, आपको लगता है कि आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आप एक चिट्ठी लिख के दीजिए, देखिए अगर उसकी नौकरी नहीं चली जाए तो मैं कहूँगा। अब मैं आता हूँ व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, तो ये चीज़ें सिर्फ इतनी सी बात उसमें बनाई गई है और ये अच्छी बात है कि अगर किसी एक्यूज को पकड़ना है तो जब तक वो डिटेल नहीं आएंगी और वो डिटेल प्रॉपर, मतलब जब वो सरकारी जो संस्थाएं हैं वो व्हाट्सएप कंपनी को लिखती हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ ये एफआईआर हुई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें आपकी तरफ से ये चाहिए इन्फॉर्मेशन, तब वो इन्फॉर्मेशन देती है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई महिला है, उस महिला का, मान लीजिए आज के एआई के ज़माने में कोई भी लड़की है, उसका कोई भी गलत तरीके से फ़ोटो बना दिया गया, गलत तरीके से वीडियो बना दी गई, आप उसको डाल दिया गया, तो इंटरमीडिएट रूल के माध्यम से सरकार ने ये कोशिश की है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो लड़की उनका जो ग्रीवांस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म है, ग्रीवांस रेड्रेसल को लिखेगी और विदिन 24 to 48 आवर्स वो सारा कुछ कंटेंट टेक डाउन करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो वो अगर एफआईआर कराती है या फिर साइबर कंपनी को लिखती है, एक MHA में भी ये बनाया गया है पोर्टल, अगर आप वहाँ कर दिए तो वो उन संस्थाओं को लिखेगी और वो उसको टेक डाउन करेंगे, जो भी फोटोज और उसके न्यूड फोटो या तमाम तरीके की वीडियो वायरल्स हो गए, या फिर कोई सही भी वीडियो अगर किसी लड़की की भी है, मान लीजिए एआई से जनरेटेड ना भी हो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनमें अच्छे संबंध थे, उन्होंने अच्छे पल अपने कैद किए कैमरे में और लड़ाई हो गई तो उन्होंने उसको वायरल करने की धमकी दिया, वायरल कर भी दिया, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए भी इंटरमीडिएट रूल्स बनाए गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि आईटी रूल्स, बल्कि मुझे लगता है इसको और थोड़ा सा कड़े बनाने की ज़रूरत है। कुछ उसमें फ्लॉज अभी भी हैं, लेकिन ये जो अभी तक रूल्स हैं वो बड़े अच्छे रूल्स हैं और इनसे किसी की भी कोई प्राइवेसी कहीं नहीं भंग हो रही है। अगर हम और आप एकदम सही हैं तो मेरी चैट कोई भी नहीं, बिना मेरे परमिशन के या बिना मेरे किसी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट के, मेरी आपकी चैट कॉल कोई कुछ भी नहीं देख सकता, कोई कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जी सर, हमने आज के टाइम पे देखा है कि रील्स, कोई भी केस आता है तो उसके ऊपर रील्स बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं और एक नैरेटिव सेट हो जाता है सोशल मीडिया पर। तो जब भी किसी केस पर एक रील वायरल होती है तो क्या उसकी लीगल आउटकम पर इन्फ्लुएंस पड़ता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। और अगर हम जब से अब तो चलिए मान लीजिए रील्स है, जब मीडिया में खबरें छपती थी या मीडिया दिखाने लगती थी, आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, जिन जिन मैटर्स को मीडिया ने ट्रायल किया है उन मैटर्स का आउटकम बहुत ही खराब आया है। क्योंकि जब आप मीडिया ट्रायल करना शुरू करते हैं, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी चीज़ बताऊं, लोग पहले कहते थे कि कोई भी एक्यूज होता है तो उसको उसका सर ढक के क्यों ले जाते हैं, उसका मुंह ढक के। हमेशा आपने देखा होगा, बहुत लोग उस पर सवाल भी उठाते हैं कि ये अपराधी है तो उसका मुंह क्यों ढका हुआ है। उसका एक प्रोसीजर होता था, क्योंकि जब हम एक आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, कोई भी एक्यूज जब होता है, मान लीजिए आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, वो एक्यूज पकड़ा गया, तो अगर उसकी बाद उसकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है जेल में, जो कंप्लेनेंट होता है उसको बुलाकर कि ये क्या वही फलाने व्यक्ति है जिसने आपके साथ गलत किया है। अब मान लीजिए कि उसकी फोटो हमने सोशल मीडिया पे सब जगह डाल दी, पुलिस ने डाल दी, मीडिया में डाल दी जी। तो एक्यूज क्या कहता है कि मेरी फोटो तो सब जगह चल रही थी, ये तो कोई भी आके कह सकता है यही व्यक्ति था। समझ रहे हैं आप? ये जो क्रिमिनल जो टेक्निकलिटी होती है, वहां पर ये केस टेक्निकलिटी ग्राउंड पे फंस जाता है, क्योंकि वो जो चीज़ जो सिर्फ एक्यूज को दिखाई जानी थी कि क्या ये वही व्यक्ति है, जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, वो उस टाइम पे जो दिखानी थी वो पूरी दुनिया ने देख लिया और वो एक्यूज इस बात का फ़ायदा उठाता है कोर्ट में जाके कि मेरी फ़ोटो तो हर जगह वायरल थी, ये वहाँ से देख के वही कह रही है कि मेरे साथ यही व्यक्ति था, वो व्यक्ति मैं था ही नहीं। तो एक चीज़ यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन परेड वाले मामले में फंसती है। दूसरा, बहुत सारे फ्लॉज, जब मीडिया ट्रायल शुरू होता है ना, तो मीडिया जब बहुत सारी चीज़ों को बोलती है, बहुत सारी चीज़ों को कहती है। शुरू में तो देखिए जजेस पे थोड़ा, कुछ जजेस पे, हालांकि मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ जजेस पे थोड़ा प्रेशर आता है कि नहीं ये भी मीडिया में चल रहा है। लेकिन जब मीडिया का ट्रायल खत्म होता है, जब एक्चुअल ट्रायल शुरू होता है, और पुलिस भी, पता है, पुलिस जब एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय मीडिया को संतुष्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। और कभी कभार जैसे आपने निठारी कांड देखा होगा, सबसे बड़ा कांड इधर का, मतलब मैं समझता हूँ दिल्ली NCR का, पूरे देश का सबसे बड़ा कांड, जिसमें बच्चों की किडनी और इन सब का मामला था। मीडिया ट्रायल हुआ, पुलिस ने
एक अदने से चपरासी को पकड़ा, उसका कन्फेस कराया, उसको ले जाके कि कन्फेस कराया कि ये सारा अपराध मैंने किया है। उसको ट्रायल कोर्ट सज़ा भी दे देता है, आजीवन कारावास। वो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको बाइज्जत बरी करती है, ये कहते हुए कि जो एक्चुअल अपराधी थे इस मामले में उसकी तरफ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा ही नहीं। इसमें बहुत बड़ा सिंडिकेट इन्वॉल्व था, जो किडनी और इन सब चीज़ों को बेचने का, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उस डायरेक्शन में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, फलस्वरूप इस ऐसे आदमी को आपने कन्फेशन करा दिया जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, किसको कुछ पता ही नहीं था, और वो 10 साल जेल काटने के बाद बरी हो जाता है। जो एक्चुअल एक्यूज थे वो आराम से घूम रहे होते हैं, मीडिया ट्रायल होता है, और मीडिया ट्रायल की वजह से एक ऐसे आदमी को आप गुनाहगार साबित कर देते हैं। और जो वाकई में जो बड़े बड़े जाइंट जिनको पकड़ा जाना चाहिए था, जो ये जो रैकेट आज भी किडनी का रैकेट, जो बड़े बड़े अस्पताल जो है, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, वो उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं जो ये रैकेट चला रहे हैं, उनका नाम आने से बच गया, क्योंकि बहुत बड़ा ये खेल उस समय हुआ। तो ये जो मीडिया ट्रायल और ये सब होता है, ये केस के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, एक मामला चल रहा है जो इंदौर वाला, उस लड़की का क्या नाम है, जो सोनम शायद नाम है ना, जो अपने पति का बोला जा रहा है कि पति को उसने मारा हनीमून पे। हाँ, आप देखिएगा कि ये मामला मैं आज ही आपको बता देना, इस मामले में आप देखेंगे कि शायद कि उस लड़की को कोर्ट बरी करेगी, ऐसा अंत में सामने आएगा कि इस लड़की का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। क्योंकि अभी तक जितनी भी पुलिस की कहानी है सब मुझे फर्जी लग रही है, क्योंकि पुलिस शुरू से ही कुछ न कुछ कहानी बता रही है, और सारी कहानियाँ मुझे, जो मेरा अपना लीगल एक्सपीरियंस है, मैं आपको अभी से बता सकता हूँ कि पूरी की पूरी कहानी जो है फर्जी बता रही है पुलिस। और लास्ट में जब कोर्ट में पहुंचेगा मामला तो आप देखिएगा पुलिस इसको साबित नहीं कर पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरीके के केस हम देखते हैं, जब वो मीडिया ट्रायल पे चले जाते हैं, तो लोगों के जो रिएक्शंस होते हैं वो लीगली एश्योरेंस से ज़्यादा इमोशनल रिएक्शंस ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। तो वो लोगों को, देखिए, लोगों को इस बात से थोड़ा सा लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि लीगल जो हमारी लड़ाई होती है कोर्ट में, वो बड़ी डिफरेंट होती है। ना ही वो ऐसे मूवीज़ वाली लड़ाई होती है, जैसे मूवीज़ में पिक्चरें चलती हैं, जैसे मूवीज़ में आजकल लीगल की सीरीज चलती है, ना ही वैसे होती हैं। ना ही ये जो आपका इमोशनल ट्रायल है उसकी वजह से होती है, ना ही पुलिस की जो थ्योरी है, तमाम तरीके की जो थ्योरी पुलिस देती है कि ये ही गया, वो गया, उसको बुलाया, ये किया, वो किया, ना उस थ्योरी से कोई मतलब होता है। आप पुलिस जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है तो चार्जशीट में उसको प्रॉपर एक एक चीज़, उसके कमीशन ऑफ जो क्राइम है उससे पहले का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर मुझे आपको मारना है तो मैंने कब सोचा आपको मारने के लिए, फिर आप सोचा तो मैंने क्या योजना बनाई, मैंने योजना बनाई तो किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया, उन इन्वॉल्व करने के प्रोसेस में मैंने किन किन लोगों को कॉल किया, क्या किया, कहाँ बैठकें की, उन बैठकों में क्या कोई गवाह था, या फिर मैंने बुलाया तो मैंने क्या, उसमें कोई ऐसी मेरी चैट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब तमाम तरीके की सारी कड़ियाँ पुलिस को जोड़नी पड़ती हैं। जब वो कड़ी और एक भी कड़ी उसमें से मिस हो गई तो वो एक्यूज जो है बरी हो जाता है। इसके बावजूद भी अगर हो सकता है एक्यूज रहा हो तो भी बरी हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस मीडिया को सेटिस्फाई करने में, लोगों को सेटिस्फाई करने में, या एक अलग से थ्योरी, मीडिया के प्रेशर में एक अलग से थ्योरी बना के पेश कर देती है, उसके चक्कर में जो असल में अपराधी होता है वो छूट जाता है। जी, तो एडवोकेट रुद्र जी, अब एक लास्ट में अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई सलाह या कोई मैसेज देना चाहे तो वो क्या होगा? देखिए, मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि रील के ज़माने में थोड़ा सा रियल बनिए। रील अच्छी बात है, रील एक अच्छा माध्यम है, एक ज्ञान का अच्छा माध्यम है। मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे बिना पढ़े मुझे एक अच्छा ज्ञान मिल जा रहा है, तो जो लोग ऐसी चीज़ें बना रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ऑथेंटिक बातें कहिए। जो सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो आपको, मैं एक व्यक्तिगत रूप पे कहूँगा कि जो आपका पैशन है, उस पैशन को ज़िंदगी में एक बार जीने की कोशिश ज़रूर करिए। और इस देश का जो लीगल फील्ड है, जो एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी है, बहुत सारे, मतलब 90% एडवोकेट फ्रेटर्निटी बहुत मेहनत करती है किसी भी केस को जीतने में, किसी भी केस को अपने क्लाइंट को फेवर दिलाने में। तो उन लोगों पर भी एक ट्रस्ट फैक्टर रखिए, और जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है उनको भी चाहिए कि अपना केस बहुत ईमानदारी से लड़ें। तो एक मेरा यही संदेश अपनी फ्रेटर्निटी को और आपके यूथ, आपके दर्शकों के लिए। जी, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस और बातचीत को देखने के लिए देखते रहे GMT। धन्यवाद।